जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेवीटी कमीशन 2023 के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में जो आपका जेवीटी कमीशन 2023 है उसके फुल सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये चीज़ भी जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको जेवीटी कमीशन 2023 से रिलेटेड ऐसी सारी बातें बताई जाएंगी जो कि आपको अभी तक पता नहीं है। तो आपने वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी चीज़ों से ज़रूरी है आपके डाउट्स को क्लियर करना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि लगातार इंस्टाग्राम पे ये मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि जेवीटी कमीशन 2023 का जो पैटर्न है वो किस तरह से रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पैटर्न को सिलेबस ही मान लेते हैं। वो सोचते हैं अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो हमारा जो सिलेबस है वो भी चेंज किया जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आपका पैटर्न है वो किस तरह से चेंज किया गया है, आपका जो नया पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको भी पता होगा पहले क्या होता था, जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो कितने पूछे जाते थे 170। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो आपके मैक्सिमम मार्क्स रहते थे वो कितने रहते थे 85। और जो आपकी इवेलुएशन प्रोसेस है वो 15 नंबर की चलती थी। अभी दोस्तों जो आपका पैटर्न चेंज किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ शामिल की गई है, जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो आएंगे 200। उसके अलावा दोस्तों जो आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 100। आपका जो इवेलुएशन प्रोसेस है 15 नंबर का उसको ख़त्म किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात और है कि कहीं ना कहीं जितना समय आपका 170 क्वेश्चंस को मिलता था उतने टाइम का जो आपका एग्जाम है वो 200 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। तो आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है वो ज़रूरी है। जितना पहले आपको टाइम मिलता था 200 क्वेश्चंस के लिए भी आपको उतना टाइम ही मिलेगा। आपने इस चीज़ को माइंड में बिठा लेना है। अभी देखिए दोस्तों हम सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा जो आपका पोस्ट को 721 का एग्ज़ाम हुआ था जो कि 2019 में लिया गया था, उसमें कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पे ध्यान देना है जो आपकी साइकोलॉजी है, जिसमें आपकी टेक्निकल जो साइकोलॉजी है जैसे कि थ्योरीज वगैरह रहती हैं और जो आपके टीचिंग मेथड और पैडागोजी रहती है, उन सभी को मिला के जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो कितने पूछे गए थे 35। सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की देखने को मिली थी। और मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई है, जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो ऐसा पार्ट रहता है अगर आपने ज़रा सी भी मेहनत करी है तो इसमें आपके 35 में से 35 नंबर ही आ सकते हैं। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर का, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 20। आगे दोस्तों हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड भी पिछले एग्जाम में 20 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अगला पार्ट है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश जीके का। तो हिमाचल प्रदेश जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो 25 पूछे गए थे। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो तैयारी है वो करने का तरीका ही गलत रहता है। मेरे भी कई सारे नाउन हैं जिनसे मैं पूछता हूँ कि आप जेवीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, वो बोलते हैं हाँ जी। मैं पूछता हूँ क्या पढ़ रहे हो, वो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश जीके। तो देखिए दोस्तों जीके अनंत है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। आपने सिर्फ इसी में डूबे नहीं रहना है, और भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की तरफ भी ध्यान देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे साइकोलॉजी है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में ही पूछे जाएंगे। और आपने ये जो साइकोलॉजी है वो 2 साल लगातार आपने क्लासेस में पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आप अगर इस पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके जो नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जीके की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप जीके को पूरा टाइम देते हो, आपने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी जो आपका टाइम है वो डिवाइड करना है, तभी आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी। उसके अलावा दोस्तों दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इंडियन जीके की, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस को शामिल किया गया था, तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे 10 क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इन दोनों से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें जो ज़्यादा संख्या है वो मैथ्स के क्वेश्चन की देखने को मिली थी। उसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर के मात्र 5 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। उसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा पार्ट है हिस्ट्री
का पार्ट, जिसकी तरफ मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जब आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ जाती है तब भी उन्होंने ये जो हिस्ट्री का पार्ट है वो टच नहीं किया होता। आप कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करके ये जो हिस्ट्री का पार्ट है इसकी अच्छे से तैयारी करके औरों से आगे निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए यहाँ पे जेबीटी कमीशन में गेम चेंजर रहेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इसकी तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आपके हिमाचल के अलग अलग एग्ज़ाम्स भी होते हैं उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो कम ही पूछे जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि हिस्ट्री के टच में नहीं होते। आपने यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है और आपने हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की ट्राई करनी है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, जो हमारा साइंस का पार्ट था उसके कितने क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे? 12 क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो कितने बन गए हैं? 170। और जो आपके टोटल मार्क्स है वो कितने बन गए हैं? 85। अभी चलिए दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं, जो आपका 2023 का सिलेबस है उसमें कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नो डाउट सबसे पहले जो आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रहेंगे साइकोलॉजी के। तो आपने यहाँ पे 40 से लेकर 45 जो क्वेश्चंस है वो साइकोलॉजी के मान के चलना है, क्योंकि ये चीज़ आपको क्लियर है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो साइकोलॉजी के ही पूछे जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस की जो संख्या है नो डाउट बढ़ाई जाएगी, 40 भी रह सकती है और 45 भी रह सकती है। जो आपका इंग्लिश और हिंदी ग्रामर का पार्ट है इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है जो आपके क्वेश्चंस है वो 20 ही पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपका हिमाचल जीके का पार्ट है उसमें आप अगर 5 क्वेश्चंस को ऐड कर दें तो यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है कि 2023 में आपके जो जीके के क्वेश्चन है वो 30 तक पूछे जा सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, आगे जो चेंजेस है वो कहाँ कहाँ पे आएंगे। यहाँ पे है हमारा इंडिया जीके का पार्ट, इसमें भी है दोस्तों आप यहाँ पे जो 10 क्वेश्चंस हैं उनमें 5 को ऐड कर सकते हैं और इंडियन जीके में भी आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या 10 तक हो सकती है। तो उम्मीद है आप यहाँ पे पूरा पैटर्न समझ गए होंगे। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो चेंजेस है ये माइनर है, आपने इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि दोस्तों आपको सभी को पता है कि ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी के आएंगे और आपने जो तैयारी है वो उसी तरह से करनी है। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमारा इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है, इंग्लिश के मान लो यहाँ पे पहले 20 क्वेश्चन थे, अगर यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे 25 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो आपने जो इंग्लिश की तैयारी है वो तो की होगी, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 20 क्वेश्चन आएंगे या 25 आएंगे या 30 भी आ जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आपका कमीशन है यहाँ पे वही जो कैंडिडेट से आगे निकल पाते हैं जिनकी जो तैयारी है वो कंप्लीट होती है। तो अगर आपने कंप्लीट तैयारी की होगी तो आपको इस चीज़ से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो आपके क्वेश्चंस है वो 30 आएंगे, 35 आएंगे या 40 आएंगे, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे और आपका जो पार्ट है वो भी अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ एक ऐसी चीज़ें जानते हैं जो कि आपको पहले पता नहीं होंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा जेबीटी कमीशन 2023 है इसमें आपका जो कंपटीशन है पहले के मुकाबले थोड़ा कम रहने वाला है। लगभग यहाँ पे 20 से लेकर 21,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये जो एग्ज़ाम है उसको भर रखा है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेकिन आपने ये नहीं सोचना है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं वो कम है। यहाँ पे जो भी हमारे 20 से लेकर 21,000 कैंडिडेट्स हैं, ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनमें की क्वालिटी है, जिन्होंने कि जेबीटी जो टैट है उसको क्लियर करा है। टैट का लेवल क्लियर करने के बाद ही ये जो कमीशन तक है वो पहुँचे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो आपका नया सिलेबस है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके माइंड में डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट। आपने जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने तैयारी अभी भी शुरू नहीं करी तो जब भी मेरी ये जो वीडियो है वो आप तक पहुंचेगी तो आपने सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे तैयारी को ही शुरू करना है, बाकी चीज़ों को बाद में करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने जो शुभ चिंतक है उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।